बागपत में खौफ के साए में ड्यूटी कर रहे अधिशासी अभियंता। विद्युत वितरण खंड द्वितीय पर तैनात अधिशासी अभियंता भय और खौफ के साए में कार्य करने को मजबूर है। सहायक लेखाकार की गलतियों की शिकायत करना अधिकारी को इतना महंगा पड़ गया कि न तो आरोपी कर्मचारी पर विभागीय कार्यवाही हो रही और न ही अधिकारी को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आलम यह है कि अब भयभीत एक सीएन द्वितीय अब अपने स्थानांतरण की मांग रहे हैं। दरअसल मामला बड़ौद के विद्युत वितरण खंड द्वितीय का है। यहाँ पर तैनात अधिशासी अभियंता राजेश कुमार द्वारा कार्यालय में तैनात सहायक लेखाकार की शिकायत पुलिस के अलावा आलाधिकारियों से की हुई है। आरोप है कि सहायक लेखाकार द्वारा 21 अक्टूबर को कार्यालय में घुसकर अधिशासी अभियंता राजेश कुमार को जाति सूचक शब्दों के साथ धमकी भी दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। इस प्रकरण की शिकायत पुलिस व एमडी मेरठ को भी एक सीएन द्वितीय राजेश कुमार द्वारा की गई। एमडी मेरठ द्वारा 2 सदस्यीय जांच टीम भी गठित की गई। राजेश कुमार का कहना है कि 3 दिन बीत जाने का बावजूद भी टीम द्वारा जांच रिपोर्ट जमा नहीं की गई है। साथ ही टीम द्वारा कार्यालय में आकर दूसरे बिंदुओं की जांच की गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासी होने के कारण सहायक लेखाकार द्वारा हर तरह से दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि किसी राजनैतिक दबाव के कारण सहायक लेखाकार पर कार्यवाही करना संभव नहीं है तो मेरा स्थानांतरण कहीं और कर देना चाहिए, क्योंकि वे यहाँ पर प्रतिदिन खौफ के साए में नौकरी करने को मजबूर हैं। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं यहाँ पर अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात हूँ। सर, कार्यालय में कुछ गतिविधियाँ हाल ही के दिनों में हुई हैं, क्या मामला है? मैं यहाँ पर 12/7/2021 में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात हुआ था। 10/8/2021 को श्री अमित राठी जो सहायक लेखाकार हैं उनको अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यहाँ पर तैनात किया गया। क्योंकि ये ग्राम सूजती टीकरी के पास के रहने वाले हैं, तो इनकी शुरू से ही गतिविधियाँ ठीक नहीं थी। इनका मूल तैनाती इनकी प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विक्टोरिया पार्क मेरठ में है, तो ये अचानक अक्सर ही गायब रहा करते थे इस कार्यालय से। जब इनका मन किया हफ्ते में 1 आध दिन आ गए, नहीं किया तो नहीं भी आए। अचानक अगले महीने 8/9 को ये कार्यालय से जो अचानक गायब हो गए। पता करने पर इनके द्वारा बताया गया कि मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो सक्षम अधिकारी होने के नाते मैंने इनका वेतन काटने का और अनुपस्थित रहने का आदेश कर दिया, जिस पर इनकी बहुत ज़्यादा बौखलाहट हो गई। फिर ये कार्यालय में 15 तारीख तक नहीं आए। 15 तारीख को श्री अमित राठी के अन्यत्र कहीं स्थानांतरण के लिए अधीक्षण अभियंता बागपत को पत्र लिख दिया गया था, जिस पर अधीक्षण अभियंता द्वारा डायरेक्टर पीएनडी को अन्यत्र स्थानांतरण के लिए रिकमेंडेशन कर दी गई। उसके बाद इनकी और बौखलाहट बढ़ गई और राजनीतिक दबाव और अन्य गतिविधियों में लिप्त हो गए। मामला जैसे ही चलता रहा, उसके बाद जो है ना अचानक एक पत्र आया डायरेक्टर फाइनेंस का कि हमारे यहाँ सहायक लेखाकार और लेखाकारों की अत्यंत कमी है। यदि आपको इनको यहाँ से हटवाना है या इनकी गतिविधियाँ ठीक नहीं है तो आप किसी दूसरे असिस्टेंट या अकाउंटेंट का नाम सजेस्ट करें, जिससे उनको अतिरिक्त कार्यभार के रूप में आपके यहाँ तैनात किया जा सके। इन्हें इस जांच को सबमिट नहीं किया और अननेसेसरी पत्र लिख रहे हैं कि इसके आपके द्वारा इसकी मेरे आने की 1 से 7 बजे तक की सीसीटीवी कैमरे फुटेज भेज दीजिए, एफआईआर की कॉपी भेज दीजिए कि क्या आपने एफआईआर की है। इस तरह से करके टाइम बिता रहे हैं और इस प्रकरण को की जांच सबमिट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा इस प्रकरण में कुछ फैसला लेके इसमें मुझे कुछ न्याय दिलाया जा सके। अब लीगल एक्शन का ले रहे थे, जब कार्रवाई नहीं हो पा रही है जांच टीम मैं भयभीत हूँ। मैं प्रबंध निदेशक साहब से मिला था
और मिलके मैंने ये कहा सर इस तरह से वो कार्यालय अनऑफिशियल टाइम पर आ जाते हैं और दबाव बनाते हैं, जो आदमी गाली गलौज धमकी दे सकता है। और मैं वहाँ पर कार्यालय में रात को आपकी 10-10 बजे तक बीसी चलती है, कभी 9:30 तक बीसी चलती है, कभी 8 तक चलती है। तो मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला या कुछ हादसा हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो इस पर भी प्रबंध निदेशक साहब द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ना तो मेरा, अगर आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है तो आप कोई नहीं, आप लोगों की पोस्टिंग तो गृह जनपद में भी नहीं होती है, इनकी पोस्टिंग घर में अगर करने का विभाग की मंशा है तो कंटिन्यू करे, मुझे यहाँ से हटा दे। पर मुझे भी यहाँ से नहीं हटाया जा रहा है और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मैंने कोई जो है ना कोई गुनाह किया तो आप मेरे को वहाँ से स्थानांतरण करवा दें, मुझे और कहीं मेरी और कहीं तैनाती कर रहे हैं, मेरे को अटैच कर लें। पर प्रबंध निदेशक साहब अगर कुछ निर्णय लेना चाह भी रहे हैं तो जांच टीम सबमिट नहीं कर रही है जांच। तो सर फाइनल बात ये है, या तो उनके ऊपर कार्रवाई हो या फिर आपका स्थानांतरण, या मेरे को स्थानांतरण कर दिया जाए। जब अगर एमडी साहब के ऊपर कोई इतना तगड़ा राजनीतिक दबाव है कि जो है ना सहायक लेखाकार की तैनाती उसके घर में ही रहेगी और वो बदतमीजी ही करेगा, तो अब इसका मेरे पास क्या सोल्यूशन है? मेरे पास तो यही सोल्यूशन है कि मेरे को सुरक्षित कर दिया जाए। क्यों मुझे यहाँ विभाग से काम करवाया जा रहा है, फिर मेरा स्थानांतरण कर दिया जाए। अगर आपकी मांग पूरी होती तो आप करते हैं? मांग नौकरी करना है, मजबूरी में कर रहे हैं, दहशत में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करनी पड़ेगी, दहशत में नौकरी करनी पड़ेगी। किसी तरह से अपना छुप छुपा के आते हैं, अपना काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फील्ड में नहीं निकलते हैं, हमेशा ऑफिस में बैठे रहते हैं। ओटीएस चल रही है, उसकी वजह से फील्ड में निकलना भी दुश्वार हो गया, कहीं कोई हमला न करवा दें। अधीक्षण अभियंता बागपत को ईडीडी फर्स्ट बड़ौद के यहाँ तैनात सहायक लेखाकार कपिल का नाम सजेस्ट करके लिख के रिकमेंड कर दिया गया था। एससी साहब के द्वारा भी जो है ना एमडी ऑफिस में भेज दिया गया उनका नाम कि इनका अतिरिक्त कार्यभार करवा दिया जाए। उसके अगले दिन आदेश तो नहीं हुए, लेकिन अधीक्षण वो मुख्य अभियंता मेरठ जोन मेरठ के का दौरा था, वो आए और उन्होंने निरीक्षण किया। तो जैसे ही हमारे कार्यालय में उपस्थित हुए मुख्य अभियंता महोदय, ये सहायक लेखाकार अमित राठी कार्यालय से गायब हो गए। और करीब जब मुख्य अभियंता फर्स्ट का ईडीडी फर्स्ट बागपत का भी दौरा करके गए तो मेरे कार्यालय में 5:15 बजे अमित राठी आते हैं। आते ही बदतमीजी और गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 3 अनिल दवास, प्रवीण, विनय कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने बदतमीजी की। और वो सारा चूक हमारा पूरा कार्यालय सीसीटीवी कैमरों से लैस है, उसमें सारी रिकॉर्डिंग थी, जिसकी क्लिप भी आजकल सभी के पास लगभग उपलब्ध है। वो बदतमीजी करके जहाँ से चले गए, गाली गलौज करते हुए, जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। उसके बाद 2-3 दिन कार्यालय से गायब रहे। मैंने अगले ही दिन 22 तारीख को प्रबंध निदेशक विक्टोरिया पार्क मेरठ ट्रिब्यूनल को लिख दिया कि इस तरह से जो है ना हमारे कार्यालय में मेरे साथ अभद्रता हुई है, गाली गलौज हुई है, जान से मारने की धमकी दी गई है, इस पर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। उसके बाद 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। 25 तारीख को शाम को जब कार्यालय बंद होने का टाइम हो जाता है, प्रबंध निदेशक साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होती है, ओटीएस योजना चल रही है, उसके तहत मीटिंग में करीब 6:30 पौने 7 बजे ये आते हैं दोबारा, और आके अपना फ़ोन पर किसी से षड्यंत्र बनाते रहते हैं। वो बीसी करीब 8:30 बजे ख़त्म होती है। जैसे ही मैं कार्यालय से निकलता हूँ, कार्यालय में कोई मौजूद नहीं होता है, मेरा पीछा करते हैं और मैं किसी तरीके से अपने ड्राइवर को लेकर जान बचा के भागता हूँ यहाँ से। अगले दिन मैंने इस प्रकरण की पूरी थाने में तहरीर लिख के दी कि इस तरह की पहले घटना हुई है, अब पीछा किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। इस पूरे प्रकरण में जो 22 तारीख का पत्र था, एमडी साहब के द्वारा एक कार्यालय ज्ञात किया गया कि इस प्रकरण की जांच मिटकर इस पर कार्रवाई की जाए। उस जांच टीम के 2 सदस्य थे, श्री संदीप पांडे, अधीक्षण अभियंता भंडार
मेरठ में ये भी तैनात हैं और एक सौरभ कुमार सहायक लेखाकार, ये भी मेरठ में तैनात हैं। ये टीम के मेंबर थे। यहाँ पर आके मैं एमडी ऑफिस में ही था मेरठ में। यहाँ पर आके जांच कर उस प्रकरण की जांच ना करके अन्यत्र प्रकरण की जांच ऑफिस के और प्रपत्रों की जांच कर रहे थे, जो बीच में मनगढ़ंत तरीके से उनको इंक्लूड किया गया। वो जांच जब मैं 4 साढ़े 4 बजे के आसपास से एमडी ऑफिस से यहाँ पहुँचा तो मैंने उनको बताया कि आप इसकी जांच करने आए, ये जांच करिए। उसके संबंध में सारे प्रपत्र उनको दे दिए गए, पर आज तक भी उनके द्वारा वो प्रपत्र कंसीडर करके वो जांच पूरी नहीं की। सिर्फ बहुत 10 मिनट की भी जांच नहीं थी। उन 4 लोगों से पूछना था कि यहाँ पर ये घटना हुई कि नहीं हुई, कैमरों में चेक करना था और यहाँ के स्टाफ के सामने जो स्टाफ उस कैमरे में रिकॉर्ड हैं उन स्टाफ से पूछना था। हालांकि उन स्टाफ से मैंने जांच टीम को कहा भी कि ये इन्होंने गालियाँ दी कि नहीं, तो उन्होंने भी उस बात की पुष्टि की। ओमवीर नाम के जो कैमरे में सरकारी भी कर्मचारी कैद है, उसमें उसने इस चीज़ की पुष्टि की कि हाँ गाली गलौज इन्हें अमित राठी ने साहब को दी।